यह अपराधी की स्वर्ग में 721वीं अपील थी। कई साल पहले एक फरिश्ते की गलती से उसे गलत तरीके से नरक के 18वें स्तर में फेंक दिया गया था। सौभाग्य से नरक में हर आत्मा को साल में एक बार अपनी सजा के खिलाफ स्वर्ग में अपील करने का मौका मिलता था। 720 बार असफल होने के बाद इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया था, मोटे दस्तावेज और ठोस सबूतों के साथ। उसके सामने बैठा व्यक्ति वही फरिश्ता था जो अपीलों का न्याय करता था। उसने दस्तावेजों का ढेर लिया, अपराधी की पहचान की एक झलक ली, फिर बिना रुचि के फाइलें पलटने लगा। अपराधी घबराहट से उसे देख रहा था। फरिश्ते ने स्वर्ग के मोती जैसे द्वार की ओर देखा, अपनी बेल्ट से मुहर निकाली और एक पल को अपराधी को उम्मीद जगी, लेकिन फिर धप अपील अस्वीकार कर दी। फरिश्ता मुस्कुराया और दस्तावेजों का पूरा ढेर एक तरफ फेंक, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके नीचे की जमीन खिसक। इस बीच फरिश्ता वापस स्नैक खाने लगा और हंसते हुए एक लीवर खींचा, जिससे नीचे गिरते अपराधी की पीड़ा देखकर वह मजा ले रहा था। अब यह उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि मनोरंजन बन चुका था। लेकिन वह जरा ज्यादा ही जोर से हंस पड़ा और उसका डोनट गले में अटक गया। उसने उसे निकालने की कोशिश की, हाथ पैर मारे, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और वह बादल से नीचे गिरने लगा। उसने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, पर उसका अधिक भोजन और आलस उसे भारी बना चुका था। उसके नन्हे पंख उसके भारी शरीर को संभाल नहीं सके। डर से भरकर उसने उसी अपराधी की ओर हाथ बढ़ाया जिसे वह अभी अभी नर्क भेज चुका था और मदद की गुहार लगाई। अपराधी झिझका। आखिर अभी कुछ पल पहले ही उसे उस फरिश्ते ने तड़पाया और अपमानित किया था, लेकिन उसके भीतर की दया भावना ने जीत हासिल। उसने हाथ बढ़ाया और फरिश्ते को सुरक्षित खींच लिया। फरिश्ता ऊपर से तो आभारी दिखा, लेकिन चुपके से उसने अपराधी के पैर में बंधी लोहे की जंजीर का गोला उठाया और नीचे फेंक दिया। अपराधी फिर से गिरने लगा। फरिश्ता मुस्कुराया, मानो उसकी चाल कामयाब हो गई हो। लेकिन तभी अपराधी की पीठ से एक जोड़ी पंख उगाए। उसने बदले की बजाय दया को चुना था और इसी कारण वह ऊपर की ओर उड़ चला और आखिरकार स्वर्ग के द्वारों में प्रवेश कर गया। वहीं फरिश्ता, जो अब अपनी क्रूरता के कारण बेनकाब हो चुका था, उसके सिर से सींग निकलने लगे। वह खुद नर्क में गिरा दिया गया, इस बार हमेशा के लिए।